सबसे बड़े आंदोलन अगर किसी ने खड़े किए हैं अपने पीठ और छाती पर गोली खा करके इस देश की राष्ट्रीय संपदा को नुकसान पहुंचाए बिना, तो वो दलित समुदाय है। ये संकेत है कहीं ना कहीं कि आप प्रलोभन और डर, मैं दोनों ही बातें कह रहा हूं, इस वजह से आप भारतीय जनता पार्टी को बाखबर दे रही थी। हिंदुत्व को केवल सामाजिक न्याय की राजनीति से ही चुनौती दे सकते हैं। सीबीआई, ईडी ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांशीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ तो कह रहे कांग्रेस का नुकसान हुआ, लेकिन वो तारीफ कर रहे हैं कि भाई कांशीराम ने जो एक खड़ा किया दलित वोटर को, वो आज उसको जगाने के लिए मायावती सामने नहीं आई। देखिए, राहुल गांधी मुझे लगता है कि आज के दौर में बहुत ईमानदार किस्म के नेता हैं, बहुत हिम्मत के साथ वो बात रखते हैं और उसमें वो भले ही उनको नुकसान ही क्यों ना हो जाए, लेकिन ये सच कहना मुझे लगता है कि उनकी फितरत हो गई। उसका नुकसान वो उठाते हैं, उन्होंने कहा कि उठा रहे, लेकिन उसमें एक रणनीति भी दिखाई पड़ रही है। वो जब ये कहते हैं कि हमने मैसेज भिजवाया कि आप सीएम बनिए, और उत्तर प्रदेश का जो दलित है वो भले ही मायावती को कम पसंद करता हो, लेकिन ये जरूर पसंद करता है कि वो मुख्यमंत्री बने, या दलित कोई मुख्यमंत्री हो, वो उसकी चाहत होती है। फिर वो मायावती की गलतियों को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा। तो ये जो राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो तैयार नहीं थी, और उसके पीछे ईडी, सीबीआई और ये चीजें हैं। तो एक तो उन्होंने डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश की कि भाई हम तो चाहते थे कि वो सीएम बने, लेकिन वो खुद उन्होंने इच्छा जाहिर नहीं की। दूसरा, जो जिसकी तरफ इशारा किया शुरू में त्रिपाठी जी ने, वो बहुत महत्वपूर्ण, वो हालांकि दो तरह से कह रहे कि दो बातें हैं। मैं दो बातें नहीं मान रहा हूं। जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि संस्थानों पर हमला करके संविधान को कमजोर करने की कोशिश हो रही है और दलितों की बात वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो देश का सबसे हाशिए पर व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, महिलाएं हो या अति पिछड़ी जातियां हो, अगर वो सुरक्षित है और उनका डेवलपमेंट अगर कहीं गारंटी पाता है, तो वो संविधान है। और संविधान और लोकतंत्र निश्चित रूप से संस्थानों के जरिए ही मजबूत होता है। अगर संस्थान दरकते हैं तो सबसे ज्यादा लॉस किसका होगा? सबसे ज्यादा लॉस होगा हाशिए पर खड़े हुए उस व्यक्ति का, जिसे गांधी जी कभी कहते थे कि आखिरी व्यक्ति के आंखों से आंसू पहुंचना, यह है भारतीय राष्ट्रवाद। नुकसान उसका होगा, क्योंकि उसे मुख्य धारा में आने की कभी मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए संस्थानों का मजबूत रहना बेहद जरूरी है। और दूसरा, एक और इशारा किया राहुल गांधी कि अब पब्लिक को आना होगा, लोगों को आना होगा। वो आह्वान कर रहे हैं दलितों का, और पिछले 70-75 साल की राजनीति इस बात की गवाह है कि अगर इस देश में सबसे बड़े आंदोलन अगर किसी ने खड़े किए हैं अपने पीठ और छाती पर गोली खा करके इस देश की राष्ट्रीय संपदा को नुकसान पहुंचाए बिना, तो वो दलित समुदाय है। पेट में रोटी ना होने के बावजूद अगर किसी ने आंदोलन खड़ा किया है, तो वो दलित समुदाय है। तो वो उसका आह्वान कर रहे हैं राहुल गांधी कि वो आकर के बचा सकता है संस्थानों को, संविधान को और राजनीति को भी, दलित राजनीति को, उसके एजेंडे को भी।
क्योंकि मायावती तो अब वो जो उन पर इल्जाम लगते हैं, मैं आज स्वीकार करना चाहता हूं अपनी उस गलती को, अपने उस एनालिसिस को। मैं ये चुनाव में मान करके चल रहा था कि मायावती बहुत शांतिपूर्वक रणनीति बना रही हैं। नो डाउट उन्होंने कैंडिडेट बहुत अच्छे दिए थे, लेकिन जब हम चुनाव के परिणामों के बाद एनालिसिस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ खेल था। क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव पिछड़ों के साथ गोलबंदी कर रहे थे और मायावती पिछड़ी जातियों के अच्छे लीडर्स को वो टिकट दे रही थी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको कहीं से इशारा मिला था कि आप पिछड़ों को ज्यादा टिकट दीजिए या मुसलमानों को टिकट ज्यादा दीजिए ये वोट काटने के लिए, लेकिन परिणाम इस बात को साबित कर रहे हैं कि कुछ तो था कि जिसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को ही होना चाहिए, वो तो अखिलेश यादव की खुद अपनी गलती थी। दूसरा ये कि मायावती जिस खामोशी के साथ उन्होंने जो सरेंडर किया है, और उसका मैं प्रमाण देना चाहता हूं। पिछले 5 साल से जो मायावती के भाई के प्रोजेक्ट बंद पड़े थे, इस सप्ताह वो प्रोजेक्ट चालू हो गए। ये क्या हो रहा है? ये संकेत है कहीं ना कहीं कि आप प्रलोभन और डर, मैं दोनों ही बातें कह रहा हूं, इस वजह से आप भारतीय जनता पार्टी को बाखबर दे रही थी। और इसीलिए मैं अब मान करके चलता हूं कि बीएसपी और खास करके मायावती को, जो और उन्होंने तो परिवार की पार्टी उसको बना दिया, जो मिशन की पार्टी होती थी, जो कैडर की पार्टी होती थी, अब भाई भतीजे इन सबको ला करके, आज दलित बहुत बेबाकी के साथ इसकी आलोचना कर रहा है। आप सोशल मीडिया पर देखिए कि बीएसपी कभी परिवार की पार्टी नहीं होती थी, वो कैडर बेस्ड पार्टी होती थी। अगर आज आप ये कर रही हैं तो फिर दलित क्यों भरोसा आप में देखेगा? वो नहीं, उसे उसे चाहिए, उसे अगर इस देश का संविधान बचाना है, संस्थान बचाने हैं और मुख्य धारा में अपने को लेकर के आना है और इस देश के विकास में अपनी भूमिका अदा करनी है, तो फिर वो उसके लिए कोई दूसरी राह भी तलाश सकता है। अगर राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से इस पर चलती है, मैं ईमानदारी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों बहुत संघर्ष किया, हाथरस से लेकर के आगरा और तमाम जगहों पर, किसानों से लेकर के दलितों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी बहुत संघर्ष किया है, लेकिन उनको वोट नहीं मिला। और उसकी वजह ये थी कि ये चुनाव 2 ध्रुवों में तब्दील हो गया था, या तो लोग भाजपा को हराना चाहते थे या वो जिता रहे थे। ठीक है, तो वो वोट भी गया सपा के साथ। अब कांग्रेस अगर ईमानदारी से प्रयास करती है और सामाजिक न्याय की राजनीति को बुलंद करती हो, सामाजिक न्याय की राजनीति का मतलब सिर्फ आरक्षण का सवाल नहीं है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने जो संविधान, भारत के संविधान के लिए सबसे की पॉइंट का उल्लेख किया है, वो कहते हैं कि ये जो संविधान है वो सामाजिक न्याय पर केंद्रित है, जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, अल्पसंख्यक सबके सशक्तिकरण और केंद्रीय धारा में लाने की जो बात है, वो अगर राहुल गांधी कहते हैं, क्योंकि आप हिंदुत्व को केवल सामाजिक न्याय की राजनीति से ही चुनौती दे सकते हैं, आप हिंदुत्व और हिंदू करके वो चुनौती भी राजनीति नहीं दे सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर ईमानदारी से कोशिश करे तो दलित उनके साथ जा सकता है।